का ये फ्रंट पेज न्यूज़ है। और कुछ-कुछ अखबार में तो बड़ा न्यूज़ है, कुछ अखबार में छोटा न्यूज़ है, लेकिन ये फ्रंट पेज न्यूज़ है, हर टीवी चैनल में है। आपको इशारा समझ गया होगा, ये है लॉन्च ऑफ ए न्यू ड्रग। एक नई नई दवा अभी लॉन्च हो गई है हमारे देश में एंड इसका नाम है फेविफ्लू। फेविफ्लू फेविफ्लू ड्रग हमारे देश में लॉन्च हो गया, तो कोरोना को ठीक करने के लिए अब दुकान में मिला करेगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक मैसेज पहुंचा रहा हूँ, जो प्लीज मेरी तरफ से आप लोगों तक पहुंचाइए। ये जो दवा है फेविफ्लू है, ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। मतलब ये ड्रग क्या करेगा आपके बॉडी में, इसके ऊपर कुछ नहीं पता किसी को। और किसी भी देश में, यहाँ भी यूएस में ने भी इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया, भारत ने एक्सपेरिमेंटल अप्रूव किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब रियल एक्सपेरिमेंट, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, राइट। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्या होने वाला है। अगर आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर आप इसके ये 2014 या 13 में ये पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था, अगर उन सब चीजों को देखेंगे तो एक बात सामने आती है कि इससे फीटल डेथ होता है, राइट, फीटल डिस्टर्ब होता है। तो ये जो दवा है जो आज लॉन्च हुई है, ये दवा क्या है, ये अखबार में फ्रंट पेज में है, राइट। कोई भी अखबार खोल लीजिए, आज का फ्रंट पेज में अखबार मिल जाएगा। लेकिन इस फ्रंट पेज के न्यूज में एक चीज छुपाई गई है, वो चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, इस उम्मीद से कि ये आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जैसे ये वीडियो खत्म हो, आप तुरंत इसको डाउनलोड कीजिए, फिर शेयर कीजिए। पहले शेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं बता दूं विद इन 24 आवर्स इफ नॉट अर्ली दिस इज गोइंग टू बी डिलीटेड। जैसे मेरा पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, फेसबुक पेज पूरा डिलीट हो गया, या ट्विटर पूरा डिलीट हो गया, विकीपीडिया पेजेस मेरे थे वो डिलीट हो गए, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। क्योंकि जो बात मैं आप बता रहा हूँ वो ये कि 1950 में 1960s में एक दवा आई थी, उसका उसका नाम था थैलिडोमाइड, द नेम ऑफ द मेडिसिन व्हिच केम इन 1950 एंड 1960। और वो मेडिसिन के आने के बाद उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि 1,23,000 बच्चे डेड पैदा हुए, विच इज कॉल्ड स्टिल बॉर्न, मरे हुए पैदा हुए, साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, राइट। और दूसरी उसकी साइड इफेक्ट थी, जो बच्चे पैदा ठीक से जिंदा पैदा हुए, उन बच्चों की क्या हालत है, वो इस फोटो में आप देखिए कि वो दवा ने क्या किया। ये फोटो ही आपको बयां कर देगी। और ऐसे कितने बच्चे हैं पूरे दुनिया में, ऐसे इस वक्त करीब 24,000 बच्चे हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं, और बड़े होने के बाद उनकी पिक्चर्स हैं, राइट, एज यू कैन सी हियर, राइट। सो ये है थैलिडोमाइड की दुनिया। और जो साइड इफेक्ट थैलिडोमाइड में थी, जो उस वक्त ड्रग कंपनी ने छुपाई थी, वो ड्रग कंपनी से छुपा देगी। जैसे ये वाली जो दवाई आज लॉन्च हुई है फेविफ्लू, इसमें अखबार ने छुपा लिया, ड्रग कंपनी ने छुपा लिया इसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन आज के बाद जो लोग ये दवाई लेंगे, और लेने के बाद उसके बाद जब उनके बच्चे होंगे, तो तब साइड इफेक्ट सारे दिख जाएंगे, जो जैसे साइड इफेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। और ये साइड इफेक्ट सिर्फ बच्चों को है। मैं आपको बता दूं ये दवाई क्या करता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये कोरोना वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएनए वायरस, इसकी दवा नहीं हो सकती बिकॉज ये म्यूटेट करता है। लेकिन ये जो दवा ये क्या करता है, ये पूरा जेनेटिक चेंजेस करता है। वो म्यूटेशन के बाद आरएनए जितने भी हैं, इंक्लूडिंग आपके बॉडी के खुद के आरएनए, उसको भी म्यूटेट कर देता है फोर्सफुली। तो मतलब ये कि आप जेनेटिकली दूसरे इंसान बन गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई नींव ही हिला दे, तो आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी जो ब्लूप्रिंट है आपकी, वही हिला देती है। जिससे आने वाले समय में देयर इज ए गुड अमाउंट ऑफ चांसेस आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। और अगर आपका कोई संतान होने आने वाला है, तो उसको क्या होगा, वो तो मैंने फोटो आपको दिखाई दिया है, राइट। तो ये है कीमत जो। तो अब ये कौन से पेशेंट्स में इस्तेमाल होता है? क्या सभी कोरोना वायरस के पेशेंट को हम फेबिफ्लू टैबलेट दे दें और वो ठीक हो जाए? नहीं। फेबिफ्लू टैबलेट जो है ये सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ कोरोना वायरस में ही दिया जाता है। सीवियर केसेस में इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। सीवियर केसेस में ऑफकोर्स रेमडेसिविर दिया जाता है। तो ये जो फेबिफ्लू टैबलेट है, इसको एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही रिकमेंडेड है। 18 से 75 इयर्स के लोगों को ही ये दे सकते हैं। 18 साल के नीचे के लोगों को या बच्चों को हम ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज के केसेस आ रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी में उनको कोरोना वायरस हो गया। तो प्रेग्नेंट लेडीज में फेबिफ्लू बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम उसके एम्ब्रियो पे, उस पे भ्रूण पे हो सकते हैं, और माँ की और बच्चे की दोनों की जान खतरे में आ सकती है। तो
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये टैबलेट के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो टैबलेट है, अभी कोरोना वायरस का एक एपिडेमिक चल रहा है, तो ऐसे में इमरजेंसी बेसिस पे ये ड्रग को, ये टैबलेट को अप्रूवल मिला है बाय डीजीसीआई। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट ये टैबलेट इस्तेमाल करता है तो पेशेंट को एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है। अभी इसका मतलब क्या है? अंडरटेकिंग यानी कि एक डिस्क्लेमर कि मुझे पता है कि मैं ये टैबलेट ले रहा हूं और मैं एग्री करता हूं कि कोई भी साइड इफेक्ट्स होंगे इसके बारे में मुझे जानकारी है और इसका कोई भी नुकसान होगा उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, कोई भी डॉक्टर या कोई भी फार्मा कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरह का अंडरटेकिंग पेशेंट को देना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में किस तरह से पेशेंट्स या क्लिनिकल ट्रायल्स के लोग कैसे डिस्क्लेमर देते हैं या अंडरटेकिंग देते हैं कि भाई मैं अपनी मर्जी से ये ले रहा हूं, मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता, इसी तरह से ये टैबलेट लेने से पहले आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं डोज के बारे में। इस टैबलेट को किस तरह से लिया जाता है, इसका डोज क्या है।